नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे एमपी सीजी की खबरों में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बालोद जिले में चुनावी बिगुल बज चुका है और दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को कांग्रेस की आमसभा में शामिल हुए और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बालोद जिले के तीनों प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष और अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस मौके पर ईडी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस दिन अमित शाह आते हैं तो छापे पड़ने लगते हैं। केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे, मोर गरीब के 17.5 लाख गरीब परिवार के आवास बन के रही है। भूपेश बघेल का वादा है। ये 7.5 लाख गरीब मान लो पहली किस्त मिल गए तो 3 वादा हमारे नेता मंत्री। चौथा वादा में है नवरात्रि दिन शक्ति दे रहे हैं। मोर किसान को शक्तिमान बनाना है, ताकतवर बनाना है, मजबूत बनाना है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। और वो कर मैं घोषणा करें किसान मन के फिर से कर्जा माफी हुई, ऐसे कर्जा माफी हुई जैसे पहले करे तैसे कर्जा माफी फिर हुई। भारतीय जनता पार्टी वाले मन के पेट में पीड़ा होता। काबर देवे किसान लोग, काबर कर्जा माफी करो सर, और काबर नहीं करूं। मोर पुरखा मन कही कि गया है छत्तीसगढ़ में धन संपदा की कोई कमी नहीं है। मोर गरीब, मोर किसान, मोर मजदूर, मोर आदिवासी, मोर अनुसूचित जाति, मोर नौजवान साथी, मोर मातारी बहनी, एक मन के चेहरा में खुशी होना चाहिए। एक से बड़ी कोई बात नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ मातारी खूब धन संपदा है। अरे ये मतलब राज दू तो अडानी कर पैसा जाए, कांग्रेस ला राज दू तो तू मन सबके घर में सुख समृद्धि आए। जिस प्रकार जाति जनगणना और 17.5 लाख आवास की घोषणा हुई है, इसमें जबरदस्त उत्साह सभी तरफ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लगातार घूम रहे उसी भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता है, यहाँ केवल लॉ इसको उत्पादन नहीं होता, यहाँ की जनता भी फौलादी इरादे वाले हैं और इनसे डरने वाली जनता चाहेगी तो आने वाले समय तक, लंबे समय तक कांग्रेस की राज रहेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बालोद दौरा था और हमारे तीनों जिले के तीनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण उपस्थिति थी और एक जनसभा भी था, जिस जनसभा में आज लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों में जितना उत्साह लोगों ने दिखाया है उनकी बातों में, उनकी अभी तक की घोषित चार घोषणा है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर पूरे प्रदेश में बढ़ रही है और इसका एक उदाहरण मात्र आज बालोद की सभा में देखने के लिए मिला। और जितना उत्साह लोगों में है, कार्यकर्ताओं में है, मैं दावे से कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा अब की बार 75 पार। और भूपेश से तो भरोसा है कि नारे पर बिल्कुल जनता उनके साथ है और बहुत बड़ी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद के बाद बेमेतरा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वे कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत जिले के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पहले वे कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। घर मन में झगड़ा कराए काम ल करी। आदिवासी मन खूब लबारी मारी केस के हमार सरकार बनी तो आदिवासी मन जर्सी गाय देबो। वो गेरवा हा खूटी में टंगाए टंगाए सर गए, फिर वो जर्सी गाय नहीं मिली। ये 2-3 ठक बात हमें बताएं ये पाए के कि सुरता रहा है कि मन जिन बोलते थे करे नहीं, लवारी मारे के। अब झूठ बोले के मतलब रमन सिंह झूठ बोली तो समझ आते, वो प्रधानमंत्री आए तीनों झूठ बोल दी। वो किसी धान ल मेले हो ले वाला धान छत्तीसगढ़ में धान ल मेले हो तो प्रियंका जी जो काकेर में आए इसके धान ल तेले थस छत्तीसगढ़ में, तो वही बनारस में काबर नहीं लेती तो निर्वाचन क्षेत्र वहां किसान काबर 1200 रुपए में बेचा थे।
मतलब अमित शाह झूठ बोलो थे, प्रधानमंत्री झूठ बोलो। अरे वोट पाए बर कतका नीचे जाबे, कोई सीमा होई झूठ बोले के। एमन झूठ ओलाबारी अरे हाँ 2 करोड़ ला नौकरी नहीं देश, कोई बात नहीं, 15 लाख दूं के नहीं देश। अरे जेन काम लगते नहीं करे और जेन काम ला कांग्रेस की सरकार करे तेनों के साथ मैं करे करके देखा ले बड़े लबारिया का हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। इस दौरान सीएम शिवराज ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जिले के विकास के लिए किए गए विकास कार्य जनता को गिनाए। उन्होंने जनता को बताया कि मैंने और प्रहलाद पटेल ने साथ में राजनीति शुरू की। उन्होंने कहा कि हम तब से राजनीति में हैं जब हमारी दाढ़ी मूछें भी नहीं आया करती थी। मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान हर किसी को विशेष प्रयोजन के तहत बेचता है। हम लोग भी किसी निमित्त के लिए यहाँ आए हैं। नामांकन भरा। इस दौरान सीएम शिवराज ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए जिले के विकास कार्य जनता को गिनाए। उन्होंने जनता को बताया कि मैंने और प्रहलाद पटेल ने साथ में राजनीति शुरू की। उन्होंने कहा कि हम तब से राजनीति में हैं जब से हमारी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी। मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान हर किसी को विशेष प्रयोजन के लिए बेचता है। और उम्र के उस पड़ाव में शुरू किया तब हमारी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी। हौस संभाला और राजनीति में काम करना शुरू कर दिया। मैं एक बार गोटे गांव आया था, तब मैं युवा मोर्चे का महामंत्री था। प्रहलाद भाई के घर ही हम बैठे थे, इतने में खबर आई कि मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हो गया। रेडियो में कहीं सुनी और महामंत्री प्रहलाद भाई बने। और हम लोगों ने साथ साथ पूरे प्रदेश को नापा और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसको बनाने में शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन, उसके साथ साथ युवा मोर्चे का जबरदस्त योगदान था जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब से लेके अब तक कई काम साथ साथ किए और आज मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल जी अब नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रसन्न भी हूं, गर्व भी मैं इस सरकार ने किए। आप बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, आज जोर से बताओ किए थे क्या? आज केवल सिंचाई की योजनाएं देख लो आप। एशिया की सबसे उर्वर भूमि है ये। कांग्रेस ने कभी पानी तक नहीं दिया। अकेले 5,839 करोड़ रुपए की चिंकी बैराज परियोजना अगर दी है तो हमने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब बैराज और बांध में अंतर समझिए। बांध में जमीन डूबती है, बैराज में जमीन नहीं डूबती। पानी हम खींचते हैं पाइपलाइनों के जरिए, खेतों में पाइपलाइन बिछाएंगे और 2.5 हेक्टेयर तक के चक में एक आउटलेट देंगे जहां किसान अपना सिस्टम लगा के पानी ले जाएगा। नहर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल चिंकी बैराज नहीं, दूधी बांध, शक्कर नदी पे बांध, मछरेवा बांध, अकेले 20,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं अगर दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, हमने दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिन पानी सब शून्य। 1.25 साल में फिर कमलनाथ आए। 1.25 साल में कोई एक ईंट भी लगी हो तो बता दो मेरे बहन और भाइयों, एक ईंट भी लगी हो तो बता दो। अगर विकास की बात करें, नरसिंहपुर से गोटे गांव सड़क अब लगभग शायद मुन्ना बनने की लगभग पूरी होने की स्थिति में आई।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। इस दौरान शिव शिवराज ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने जिले के विकास के लिए किए गए विकास कार्य जनता को गिनाए। उन्होंने जनता को बताया कि मैंने और प्रहलाद पटेल ने साथ में राजनीति शुरू की। उन्होंने कहा कि हम तब से राजनीति में है जब से हमारी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी। मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर जिले से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल ने आज बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले गोटेगांव में नर्मदा नदी पर प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हम पीढ़ियों से एक परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए जीवन रेखा है। नर्मदा नदी समाज को बेहतर कार्य करने और सेवा करने की प्रेरणा देती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विश्वनाथ सिंह पटेल, महेंद्र नागेश अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। इस अवसर पर स्टेशन की शारदा मीडिया से नामांकन रैली और जनपद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्यसभा सदस्य भी उपस्थित रहे थे। और वही नामांकन दाखिल करने से पहले रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि एक विकास और दूसरा विरासत को हम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। नरसिंहपुर में अगर विकास हुआ तो वह बीजेपी की सरकार में हुआ है। ये नरसिंहपुर की धरती है जो स्वाभिमानी लोगों की धरती है और इसलिए हमारा समय अनुकूल रहा हो या प्रतिकूल रहा हो, हमेशा इस धरती ने हमको ताकत दी है। उसने पैदा करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है और पिछले 4 टर्म से हमारे अनुज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो परिश्रम है, उनकी जो प्रामाणिकता है, वो इसका प्रतिरूप है। मेरा तो बहुत कमाना हुआ है, लेकिन आत्मीयता मुझे उसने हमेशा मिला है। वो जो पुरुषार्थ है वो पार्टी का और मेरे अनुज का है। आप कहते हैं आपकी जन्मभूमि है, लंबे समय के राजनीतिक करियर में आपको पहली बार मौका मिला है। कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं जो कहीं न कहीं छूट गए, इनको पूरा करना है? मुझे लगता है एक है विकास और दूसरी है विरासत, दोनों को साथ में लेकर जिसके लिए नरसिंह को जाना जाता है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो आध्यात्मिक सामर्थ्य हो, शंकराचार्य हो, चाहे महर्षि महेश योगी हो, चाहे स्वयं भगवान रजनीश हो, ये वो स्थली है। अगर हम देखें हरिविष्णु कामत, निरंजन बाबू जैसे लोग यहाँ पर राजनीति करते रहे, जिससे हम लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की है। गोटेगांव जो मेरी जन्मभूमि है, उसका संघर्ष उसी ताकत की दम पर हुआ है और इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ मूल्यों की राजनीति है और उसके कारण से आपको उत्साह भी मिलेगा, संख्या बल भी मिलेगा और सहयोग करने की मंशा भी मिलेगी। कांग्रेस कह रही है कि लंबे समय तक आपके भाई विधायक रहे, फिर भी विकास क्यों नहीं हो पाए यहाँ पर? आखिर क्या कारण रहा? नहीं, ये कहना गलत है। नरसिंहपुर जिले में सड़क सबसे बड़ी चुनौती थी और जितना विकास उनके समय में हुआ है वही विकास हुआ है। उसके पहले मुस्तान साहब रहे यहाँ, 10 साल तक मंत्री रहे, उसके पहले उनके पिताजी रहे, लेकिन तभी विकास नहीं हुआ। विकास अगर हुआ है तो ये भाजपा की सरकार में हुआ है और मेरे अनुज को इस बात का श्रेय जाता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी शैलजा आज कोंडागांव जिले के दौरे पर पहुंची और कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुई। कोंडागांव और केशकाल विधानसभा के फरसगांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से प्रदेश का किसान, नौजवान सहित सभी वर्ग खुशहाल है। राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी चंदन यादव, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़, सह प्रभारी विजय जांगीर सहित कांग्रेस पदाधिकारी और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने
क्योंकि जो काम हमने किया वो नजर भी आ रहा है, लोगों को खुशहाल किया है और आगे भी लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया है। अब भी जो कांग्रेस कहती है आगे करके दिखाएगी। लोगों को भरोसा है कांग्रेस सरकार पर और आगे आने वाले समय में हम फिर से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सहारा की बात नहीं है, कोई सहारा नहीं, हमने सहारा देना है अपने अन्नदाता को, हमने सहारा देना है छत्तीसगढ़ के लोगों को। हर एक वर्ग को हमने पहले भी मदद किया, आने वाले समय भी जो लोगों की मांग होगी, जो लोगों की जरूरत होगी, उसको हम पूरा करेंगे। हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों की जरूरत को समझा है और चारों ओर किसान यही चाहते थे एक बार फिर उनका कर्जा माफ हो, इससे किसी पर कोई बोझ डलेगा नहीं। हम अपने जो रिसोर्सेज हैं सरकार के, उसी से किसानों की जरूरत को पूरा करेंगे, ना केवल किसानों की, और भी सबकी जो भी मांग होगी हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं कई जगह गई हूँ और जहाँ नहीं गए वहाँ पर लोगों से बात हुई, लोग आए, उनसे विचार विमर्श हुआ और वैसे भी हम जो फीडबैक लेते हैं, हमें लग रहा है कि इस बार फिर यहाँ से हम जीतेंगे और बल्कि सारी की सारी सीट हम कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर जाए। कि अमित शाह जी कई बार आए हैं यहाँ पर, आते हैं, रात को आते हैं, चले जाते हैं, और इन्होंने जब भी जो बात कही कभी कोई सकारात्मक बात नहीं की, कभी किसी को उल्टा टांगने की बात करेंगे, कभी नक्सलवादियों की कुछ ऐसी बात नहीं कहते जिससे लोगों को भरोसा आए और यहाँ पर अच्छी बातें करें, आगे क्या करना है, लोगों को क्या दे सकते हैं, केंद्र में सरकार है, लोगों की मदद करें, खुशहाल करें, ऐसी बातें नहीं करते हैं। जब देश के गृह मंत्री आकर नकारात्मक बात करें तो लोग उन पर भरोसा कैसे करें। एक ये बात है, देखो एक बात है शराबबंदी की, और इसको हम खुद मानते हैं कि ये हम अपने घोषणा पत्र में जो हमने कहा इस बात को हमने पूरा नहीं किया है, लेकिन जब सरकार आई तो चारों ओर जायजा लिया, लोगों से बातचीत की और ऐसा लगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है। राजीव भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व छवि को लेकर सुप्रिया ने कहा, सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? हिंदू धर्म किसी की बपौती नहीं है, हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म रहेगा। जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार आजकल घूम रहे हैं वह सबसे पहले धर्म के अनुयायियों का ही बुराई करते हैं। वहीं उन्होंने राज्य में ईडी की छापेमारी पर भी बीजेपी को घेरा। सुप्रिया ने कहा कि जहां गैर बीजेपी सरकारें काम कर रही हैं वहां ईडी की कार्रवाई करती है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है हम नहीं बताएंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या है सॉफ्ट हिंदुत्व। इस धर्म पर जो हिंदू धर्म है वो किसी की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म रहेगा, और जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार आज की तारीख में घूम रहे हैं वो सबसे पहले धर्म के अनुयायियों का ही बुराई करते हैं, सबसे पहले उनके हक का हनन करते हैं। ये वही लोग हैं जो 18% जीएसटी उस गंगा जल पर लगा रहे थे जो हिंदू धर्म के 16 कर्मकांडों में गर्भधारण से मृत्यु तक इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अध्यक्ष ने और हम सब लोगों ने शोर मचाया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो इनको 18% टैक्स विड्रॉ करना पड़ा। ये सॉफ्ट हिंदुत्व है? बिल्कुल नहीं। ये इस देश के साथ गलत हो रहा था, हिंदू धर्म के साथ गलत हो रहा था, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ गलत हो रहा था, इस देश की जनता के साथ गलत हो रहा था। ये जब जब गलत करेंगे तो हमें अपने सामने खड़ा पाएंगे। मैं तो बिल्कुल हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, इसमें क्या बुराई है कहना। पर सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? धर्म पर किसी की बपौती है क्या? मैं ये जानना चाहती हूं। कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो पाप, ये नहीं हो सकता है। दोहरे मापदंड धर्म पर नहीं हो सकते। जितने बड़े धर्म के अनुयायी आप हैं उससे बड़े धर्म के अनुयायी हम हैं, क्योंकि हम धर्म को चरितार्थ करते हैं और आप धर्म पर लोगों को ठगते हैं। असलियत ये है, जब आप लोगों को दयनीय बनाते हैं,
जब किसानों को आप उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जब आप चुनी हुई सरकारों को चावल नहीं देते हैं, जब आप चुनी हुई सरकारों से धान नहीं खरीदते हैं, तो आप किसान के हक का हनन कर रहे हैं, तो आप राम राज्य का हनन। ईडी और आईटी और सीबीआई क्या है आज की तारीख में? ये एजेंसी नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहले भाजपा के फ्रंटल थे, अब घटक दल है, जो भी कह लीजिए। बिना इनके चुनावी रण में नहीं उतर सकते हैं मोदी जी। जहां जहां मोदी जी को हार नजर आती है, जहां जहां अच्छी गैर भाजपा की सरकारें काम करती नजर आती हैं, वहां वहां ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? ईडी के केसेस में 4 बढ़ोतरी हुई 2014 के बाद, और 95% केसेस जो हैं वो विपक्ष के। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। चुनाव कैंपेन के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश पहुंचे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव में दलील आधार पर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं। 75 वर्षों तक आदिवासियों को उपेक्षित रखा गया, सिर्फ सत्ता के लिए आदिवासियों को हथकंडा बनाया गया। जनजातीय समाज को बीजेपी मुख्य धारा में लाई है, आदिवासी भाइयों का विकास सुनिश्चित किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में जनजातीय वर्ग की अनदेखी की गई है, इसलिए कांग्रेस को देश भर की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के वचन पत्र में सिर्फ छलावा हुआ है, केंद्र में रहते हुए नीतियों का वादा नहीं निभाया। कांग्रेस हमेशा इसी तरीके से लोगों के बीच में, जनता के बीच में झूठे वादे करते रही है, और यहां पर कांग्रेस की भी सरकार आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चली। उस समय के बातों को यदि हम देखें और आज जो कांग्रेस कर रही है, तो वो स्वयं दुविधा में दिख रही है। चाहे वो बैकलॉग के मामले में हो, चाहे वो आरक्षण के मामले में हो, चाहे वो पढ़ी लिखी बेटियों को रोजगार देने के मामले में हो, अब भी और तब भी वो आश्वासन का फूल बांधने के लिए सबसे ज्यादा इसका परिचय रहा, और यही उनके वचन पत्र का प्रमुख हिस्सा बन गया है कि वो झूठे वादे के बल पर कैसे फिर से सरकार में आए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के बारे में कानून लाने की बात की है। आप सबको पता है कि अटल जी की सरकार में एक अलग मंत्रालय विशेष तौर से संवैधानिक प्रावधानों के साथ संरक्षण संवर्धन के साथ विकास सुनिश्चित हो सके। जनजाति यानी ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति मामले का एक मंत्रालय बनाया। जनजातीय समुदाय के लिए अलग से आयोग बनाए। लेकिन आज इस बात को कांग्रेस कह रही है, जब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने 4 विधानसभा प्रत्याशी बदल दिए हैं। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा विधानसभा में पार्टी ने भारी विरोध के बाद ये फैसला लिया है। बुधवार दोपहर को जारी सूची में कांग्रेस ने मुरैना जिले के सुमावली में कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा, नर्मदापुरम के पिपरिया में
गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बलवंशी, उज्जैन के बड़नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और रतलाम के जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि कांग्रेस इससे पहले भी अपने प्रत्याशी बदल चुके हैं। इनमें नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव, शिवपुरी जिले की पिछोर और दतिया सीट शामिल है। मतलब अब तक पार्टी एमपी में 7 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।